हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं अपने HTML5 का दूसरा वीडियो लेके आया हूं। इससे पहले मैंने HTML5 का एक वीडियो दिया था, इसमें HTML5 का मैंने इंट्रो दिया था और उसके जो नए एलिमेंट्स हैं उनकी मैंने बात की थी। आज का जो दूसरा वीडियो है इसमें हम लोग HTML5 में फॉर्म वैलिडेशन के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको आइडिया हो तो हम लोग कोई भी HTML का वेब पेज डेवलप करते हैं तो अगर हमें यूज़र से कोई इनपुट लेना है तो उसके लिए हमें फॉर्म बनाना होता है। तो जो HTML हमारा है उसमें हमें सुविधा मिलता है कि हम फॉर्म को डेवलप करें। तो अगर आपने कोई फॉर्म बनाया है तो यूज़र जब उसमें डेटा एंट्री करेगा, डेटा फीड करेगा तो वो गलत डेटा ना भर दे, इसलिए उस पर कुछ रूल्स वगैरह भी हमें लगाने होते हैं जिन्हें फॉर्म वैलिडेशन बोलते हैं। तो जब HTML5 हम लोग यूज नहीं करते थे, केवल HTML यूज किया था, तो वहां फॉर्म के कंट्रोल पे अगर कोई वैलिडेशन लगाना हो तो उसके लिए जावा स्क्रिप्ट का हमें सहारा लेना पड़ता था। पर HTML5 में इस चीज को बेहतर किया गया कि हमें किसी जावा स्क्रिप्ट या किसी स्क्रिप्ट लैंग्वेज का सहारा ना लेना पड़े। हम सहज तरीके से अपने ही टैग के माध्यम से फॉर्म वैलिडेशन कर सकें, तो वो आपको HTML फॉर्म में मिलता है। तो चलिए बात करते हैं HTML5 में फॉर्म वैलिडेशन की। HTML5 form includes HTML5 new form elements and HTML5 new form attributes for the form validation and better usability on touch devices। तो हमारा जो HTML5 का फॉर्म है इसमें नए एलिमेंट, नए एट्रीब्यूट को जोड़ा गया है फॉर्म के वैलिडेशन के लिए, जिससे टच डिवाइस पे भी इसे अच्छे तरीके से यूज किया जा सके। यूजिंग HTML5 वी कैन क्रिएट ए फॉर्म विथ बिल्ट इन वैलिडेशन। माने हम HTML5 के माध्यम से जो फॉर्म बनाएंगे उसमें हम HTML5 के पास खुद का बना हुआ वैलिडेशन है, हम उसको यूज कर पाएंगे बिना जावा स्क्रिप्ट का सहारा लिए हुए। तो पूर्व में जो जावा स्क्रिप्ट का सहारा लेके हम लोग वैलिडेशन लगाते थे वो हम सहज तरीके से HTML5 में ही लगा पाएंगे। हमारा जो HTML5 है इसमें जो नए एलिमेंट्स आए हैं, नए एट्रीब्यूट्स आए हैं, कुछ इनपुट टाइप्स भी नए आए हैं, उनकी लिस्ट है आपको यहाँ दिखाई दे रही है। तो न्यू एट्रीब्यूट्स में आपको ऑटो फोकस, रिक्वायर्ड, प्लेस होल्डर, ऑटो कंप्लीट, पैटर्न ऐसा कुछ मिलेगा। और इनपुट टाइप में नया आपको नंबर, ईमेल ऐसा कुछ मिलेगा। और न्यू एलिमेंट में आपको ये डेटा लिस्ट, ये 3 मिलेंगे। तो ये आपके HTML5 के नए एट्रीब्यूट्स हैं, इनपुट टाइप्स हैं और आपके एलिमेंट हैं। अब हम लोग जो नए एट्रीब्यूट हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला नया एट्रीब्यूट आ रहा है रिक्वायर्ड। तो अगर आप कोई फॉर्म बना रहे हो, उस फॉर्म में आप वैल्यू को इनपुट कराने के लिए इनपुट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, रेडियो या चेक बॉक्स या ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहे हो, तो आप चाहते हो कि यूजर उसमें वैल्यू अनिवार्य रूप से चूज करे, तो आप उसके लिए एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट आता है, आप उसको यूज करिए। जैसे यहाँ इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा हुआ है, आगे रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, दैट मीन्स मैंडेटरी है कि आप इस टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू अनिवार्य रूप से भरें। वो वैल्यू सही है कि गलत है वो उसका जांच अलग तरीके से होगा, पर उसे आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हैं। ये हमारा रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है। अगला है ऑटो फोकस। हम लोग जब कोई फॉर्म बनाते हैं तो जब फॉर्म को ओपन करते हैं ब्राउजर में, तो अगर बहुत सारे इनपुट बॉक्सेस बने हुए हैं तो कर्सर किसी में आपको नजर नहीं आता है वैल्यू को इनपुट करने के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि हमारा यूजर जो हमारे फॉर्म को ओपन करेगा तो कर्सर बाय डिफॉल्ट पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स में रहे या जिस डिजायर्ड टेक्स्ट बॉक्स में हम चाहते हैं वहां रहे। तो जिस कंट्रोल में माने इनपुट के टाइप टेक्स्ट वाले में हम ऑटो फोकस लिख देंगे तो फोर्सफुली कर्सर उसके अंदर अवेलेबल रहेगा। प्लेस होल्डर, अगर आप प्लान कर रहे हो कि हमने जो कंट्रोल इनपुट के लिए टेक्स्ट बनाया है उसमें एक डिफॉल्ट मैसेज में दिखा दूं, तो उस टेक्स्ट बॉक्स में वो मैसेज आता रहेगा और आप जब कोई इनपुट करोगे वैल्यू तो वो मैसेज हट जाएगा। तो उसके लिए प्लेस होल्डर का प्रयोग करोगे। प्लेस होल्डर या तो टेक्स्ट इनपुट पे यूज होगा या टेक्स्ट एरिया पे ही यूज होगा।
अगला है ऑटो कंप्लीट। आप देखते होंगे कि हम लोग किसी फॉर्म को ऑनलाइन भर रहे होते हैं तो कोई वैल्यू इनपुट करते हैं, तो पहले अगर कोई वैल्यू इनपुट कर रखी है तो उसकी लिस्ट आ जाती है, हम अगर चाहें तो उनमें से किसी को ले लेते हैं, तो वो ऑटो कंप्लीट ऑप्शन होता है जो बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, हम जरूरत पड़ने पे इसे ऑफ कर सकते हैं। पैटर्न, पैटर्न को हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन REGEX बोलेंगे। तो अगर आप किसी इनपुट कंट्रोल में कोई रूल लगाना चाहते हो कि केवल नंबर की एंट्री होगी, कैपिटल लेटर की एंट्री होगी, डेट फॉर्मेट में होगी, तो उसके लिए हम लोग पैटर्न का प्रयोग करेंगे। पैटर्न में अगर आप URL के लिए रूल लगाना चाहते हैं तो ये इसका सिंटेक्स है। डेट के लिए लगाना चाहते हैं तो ये है। अगर आप चाहते हो कि लोअर केस ही केवल इनपुट हो, कैपिटल लेटर इनपुट ना हो, नंबर और अदर स्पेशल कैरेक्टर अलाउड हो, तो ये उसके लिए है। और आपका एक मिन लेंथ है। अगर आप प्लान कर रहे हो कि जिस इनपुट में वैल्यू इनपुट की जाएगी तो उसका मिनिमम लेंथ में बता दो कि कितना कैरेक्टर देना है, ऐसे आधार कार्ड देना है तो वो 12 कैरेक्टर का होना चाहिए, तो वो मिन लेंथ में आप लिख सकते हो। रीड ओनली में आपका कंटेंट केवल दिखाई पड़ेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लिस्ट, अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हो तो उसके लिए ये इसका पूरा सिंटेक्स है। अगर आप चाहते हो कि मैंने जो पैटर्न वाला रूल लगाया है उसमें हम अपना कोई एक कस्टमाइज मैसेज डिस्प्ले कराएं, तो आप टाइटल एट्रीब्यूट के साथ दिखा सकते हो उसको। अब आपके कुछ नए टेक्स्ट इनपुट टाइप हैं जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं HTML5 में। तो इनपुट टाइप ईमेल, तो अगर आप इनपुट टाइप ईमेल लिख दोगे तो इसमें ऑटोमेटिकली रूल बन गया कि जो वैल्यू इनपुट होगी वो ईमेल फॉर्मेट में होना चाहिए, माने @ ऐसा होगा तभी वो इनपुट करेगा। URL लगा दोगे तो URL ही वो इनपुट करेगा, माने यहाँ हमें अलग से कोई वैलिडेशन नहीं लगाना है। अगर आपने ईमेल लिखा है तो ईमेल की ही वैल्यू देनी होगी, URL लिखा है तो URL वाला ही कंटेंट देना होगा। नंबर लिख दिया है तो हम केवल डिजिट्स ही दे पाएंगे। हम इसका एक रेंज भी बता सकते हैं जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम हम यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ नए कंटेंट हैं जो इसमें इंट्रोड्यूस हुए हैं जो मैंने आपको दिखाया। मैंने इसका एक फॉर्म बना रखा है, मैं उस फॉर्म को ओपन करके आपको दिखाता हूं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक फॉर्म बनाया हुआ है, तो इस फॉर्म में मैंने रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का भी यूज किया है। ऐसे नेम में मैंने रूल लगा रखा है कि कैपिटल लेटर अलाउ नहीं है। तो अगर आप कैपिटल लेटर देके इंटर करेंगे तो देखिए एक मैसेज आ गया, प्लीज मैच द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। और यहाँ मैंने अपना एक कस्टमाइज मैसेज भी दे रखा है टाइटल एट्रीब्यूट से, कैपिटल्स लेटर्स आर नॉट अलाउड। तो स्मॉल लेटर अगर आप देंगे तो वो ले लेगा। आधार कार्ड 12 डिजिट का लगाया है, कम देंगे तो बताएगा कि 12 कैरेक्टर का आप इनपुट करिए तभी ही वो लेगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। यहाँ ईमेल के लिए रिक्वायर्ड किया है, ये हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स है, इसको मैंने बनाया है। तो ये आपका है फॉर्म वैलिडेशन से रिलेटेड कंटेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ हो।